देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः कल्याणे मंदिरे मुरारे मंदिरे गीताया देवनंदिते मानि परमम् यहाँ वाले आप भी पढ़ रहे हो, आवाज नहीं आ रही। किताब सबके पास है ना, पीछे अजय है ना, योगेश का नाम सीमा किताब है ना, ठीक है। हाँ किताब है, आप पढ़े, आप कोई बात नहीं लीजिए। हाँ दे दो, और चाहिए और मिल जाएगी, चिंता नहीं, और पढ़ना चाहिए। एक बार पुनः पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में जाना था। एक पहला काव्य जो है अभिप्सित कार्य सिद्धि के लिए है, और यह जो कल बताया गया था कि सर्व सुख को प्रदाता, सब सुख के लिए दाता है, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, पूजनीय, अभय प्रदाता, संसार में डूबे हुए प्राप्त किया गया था। यहाँ पर कल मंत्र भी बताया गया था, रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीं आहम नमो इट्ठ कट सिद्धि पराणम जिणाणम। इसका इष्ट कार्य की सिद्धि प्रदाता जिन्हों को नमस्कार हो। दूसरी गुरु गुरु स्वाहा। और इस मंत्र के प्रभाव से पार्श्वनाथ स्वामी के प्रसाद से धन लक्ष्मी मनोवांछित कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो आज का हाँ, रिद्धि मंत्र अलग है। ओम ह्रीं आहम नमो इट्ठ कच सिद्धि पराणम जिणाणम। पराणम जिणाणम, ठीक है ना। चलिए पहले हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ आदि जान लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर उसके विशेष जो नियम चल रहे हैं वो आपको समझाएंगे, ठीक है ना। यस्य स्वयं सुरगुरु गर्माम्बुरासे यस स्वयं सुरगुरु गर्मा अम्बु रासे स्तोत्रम सुविस्तृत मत ना विभुर विदा तुम तीर्थेश वलस कंठस मय धूम केतोस तस्याय मेष किल संस बनम
करिष्ये, करिष्ये, करिष्ये। ठीक है ना? कुछ बोले, कुछ बोले। गुरुर, सुर गुरुर, जो गा के ऊपर रेप है उसको पहले पढ़ेंगे। सुर गुरुर गरिमा मम्बू, ठीक है ना? मम्बू राशि, ठीक है ना? चलिए एक बार पुनः। यस, एक मिनट, अलग अलग पढ़ लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप पूरी लाइन पढ़ें तो पहले मैं पढ़ूंगा, सुनो ध्यान से, उसके बाद आप सभी को पढ़ना है। यस स्वयं सुर गुरु गर्माम्बुरासे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, विभुर बी के ऊपर छोटी की मात्रा उसको पहले विभुर विधातुम, ठीक है ना? एक बार पुनः। यस्य स्वयं सुर गुरु गर्माम्बुरासे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, तस्यायमेस्य किल संस्तवनं करिष्ये, एक बार पुनः पढ़ें सब लोग आराम से चारों पंक्तियां। ठीक है? किसी को कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, पढ़ लोगे? अजी पढ़ लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? हैं? नहीं है ना? कुछ बोलो। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, आधा अक्षर है ना, उसको पहले पढ़ो। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, ठीक है ना? एक बार पुनः पढ़िए। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आना चाहिए। आपकी किताब कहाँ है? किताब लो। अरे कोई बात, एक दिन जितना लाभ, एक क्षण का भी लाभ मिले, हाँ एक क्षण का भी लाभ मिले तो वो भी लाभ हमारे लिए कल्याणकारी होता है। और वैसे ही कल्याण मंदिर है, इसको पढ़ लो तो निश्चित ही कल्याण होना है। चलिए, तो यहाँ पर अन्व्यास
यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। एक तो चश्मा थोड़ा नंबर बढ़ा देना। वैसे दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बाद में उसको पास में आके लिख देना, फोटो खींच लेना और जूम कर लेना। आजकल जमाना है ना, भेज दिया। हाँ, मंदिर के व्हाट्सएप पर भेज दिया भैया ने, हमारे बहुत अच्छे लिए हैं। इंसु भैया की नहीं बहुत तारीफ कर दो, तो आपकी मेहनत लिखा है। हाँ चलिए, तो अन्वयान पहली लाइन का सबसे लास्ट अक्षर गरिमांबु राशि, मतलब इसका अर्थ है गौरव के समुद्र। पहला अक्षर जो है यस माने जिन, पास होगी। स्तोत्रम माने स्तुति, है जी। गर्मांबु राशि लिखा है ना, पहली लाइन का लास्ट अक्षर लिख लो आप, जैसा लिखा है गर्मांबु राशि, इसका अर्थ है गौरव के समुद्र। ठीक है ना? पहली लाइन का पहला अक्षर यस माने जिन पारसनाथ की, दूसरी लाइन का पहला अक्षर स्तोत्रम माने स्तुति। लिखो, कॉपी दिए ना आपको? हाँ, दूसरी लाइन का लास्ट अक्षर विधातुम, विधातुम माने करने के लिए, करने के लिए। पहली लाइन का दूसरा अक्षर, दूसरा शब्द स्वयं माने खुद, स्वयं माने खुद। दूसरी लाइन का दूसरा शब्द सुप्रस्थित मति, सुप्रस्थित मति, बस विसर्ग लगा देना उसमें, क्योंकि ऊपर रा की रेप है ना, तो वो विसर्ग हो जाएगी, तो मति के बाद विसर्ग आ जाएगा। ठीक है ना? सुप्रस्थित मति माने विस्तृत, विशाल बुद्धि वाले, विशाल विस्तृत बुद्धि वाले। लिख लिया? कल पूछूंगा जो नहीं लिखेगा। हाँ, उसके बाद पहली लाइन का तीसरा शब्द सुर गुरु, गा के ऊपर रेप है ना रागी, उसका भी विसर्ग हो जाएगा, तो सुर गुरु। ठीक है ना? तो उसका अर्थ है बृहस्पति भी। बोले सुर के गुरु, देवों के गुरु होते हैं बृहस्पति। क्या होते हैं? देवों के गुरु कौन होते हैं? बृहस्पति। ठीक है ना? सुर गुरु माने बृहस्पति भी। उसके बाद दूसरी लाइन का सेकंड लास्ट विभु माने समर्थ, विभु माने समर्थ। बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ रहे ना? मोबाइल क्यों चला रहे? ध्यान रखना। हाँ, किसमें? विभु, कुछ नहीं, विभु में कुछ नहीं लगाना है। हाँ, समर्थ ना, जो विभु के पहले ना है ना, माने नहीं है, ना मानी नहीं है। तीसरी लाइन का दूसरा शब्द और तीसरा शब्द कमठ, कमठ, कमठस्मय, कमठ के जीव। उसके बाद लास्ट शब्द तीसरी लाइन का धूमकेतुस, तो साका जो है आधा सा है ना, वो विसर्ग हो जाएगा, तो धूमकेतु, केतु, धूमकेतु विसर्ग। और संबर नामक, संबर नामक ज्योतिषी देव, संबर शक्कर वाला सा के ऊपर बिंदी, बा बकरी का और संबर।
नामक ज्योतिषी देव के मान को भस्म करने के लिए संबर नामक ज्योतिषी देव के मान को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप संबर नामक ज्योतिषी देव के मान को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप संबर नामक ज्योतिषी देव के मान को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप और उसके बाद तस् जो सत्य है ना, और उसके बाद तीर्थस तीर्थेश्वरस, हाँ नीचे का तस् लेना है या बड़ा निकल छोटे करना है तस्, और ऊपर का तीर्थेश्वरस लिखना है। उन पारसनाथ तीर्थंकर का तस् माने उन तीर्थेश्वरस माने पारसनाथ भगवान का किल, दूसरी चौथी लाइन का दूसरा शब्द किल माने निश्चय से और मेष में से एस निकलेगा, मेष में से एस, तो जो है यस मतलब जो है अहम, यस अहम ए और सा पावाला, तो मेष लिखा ना छोटी ए और सा, तो एस अहम यह में संस्तवनम, चौथी लाइन का सेकंड लास्ट संस्तवनम माने संस्तवनम करस्य लास्ट अक्षर माने संस्तवन संस्तवन माने भगवान का स्तवन करेंगे, स्तवन करसे माने करूंगा, ठीक है हो गया, किसी का तो नहीं गया, एक बार पुनः बोलते हैं आप लोग उसको कर लें। गर्भापुरा से गौरव के समुद्र, यश माने जिन, पार्श्वनाथ की स्तोत्रम स्तुति, विधातुम करने के लिए, स्वयं माने खुद, सुविस्तृत मति विस्तृत विशाल बुद्धि वाले, सुर गुरु बृहस्पति भी विभु माने समर्थ, ना माने नहीं है, कमठस्मय कमठ के जीव, धूम केतु संबर नामक ज्योतिषी देव के मान को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप, तस् तीर्थेश्वरस उन पार्श्वनाथ तीर्थंकर का किल माने निश्चय से, एस अहम यह मैं, संस्तवनम स्तवन करसे करूंगा, ठीक है ना। भावार्थ जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले, शुद्ध गुरु भी समर्थ नहीं है। क्या बोल दिया आचार्य महाराज कह रहे हैं, कुमुद चंद्र महाराज क्या बोल रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने में स्वर्गों के देव बृहस्पति, जो स्वर्गीय गुरु, स्वर्ग के गुरु बृहस्पति, जिन्हें अवधि ज्ञान होता है, जो व्यक्ति रिद्धि के धारी हैं, अनेक तीर्थंकर आदि के समोसन में जाते हैं,
तो ऐसे जो है विशाल बुद्धि वाले सुरगुरु भी समर्थ नहीं है। मान के मन, कमट के मान को भस्म करने वाले, जिन्होंने क्या किया था, पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी साधना से जो कमट का जीव एक नहीं 10 भाव तक उपसर्ग करता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी साधना के मानस ध्यान, साधना के प्रभाव से, ध्यान रूपी अग्नि से, इसे ध्यान रूपी तप रूपी अग्नि से उन्होंने क्या कर दिया, और क्षमा रूपी अग्नि या क्षमा रूपी जल के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, कमट के मान को भस्म करने वाले, पूरा मान भस्म कर दिया। एक बार 10 भाव तक करता, अंत में वो भी हार गया और उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। तो कमट के मान को भस्म करने वाले उन पार्श्वनाथ भगवान का मैं क्या करूंगा, स्तवन करूंगा। ये जो है क्या कर रहे हैं, आचार्य महाराज जो भी तो एक जो है संकल्प कर रहे हैं कि हम क्या कर रहा हूं, तो मैं अब जो है पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करूंगा। रिद्धिमन यहाँ लिखा भी है, ओम ह्रीं अरहम नमो दप कराणम ओहि जिणाणम। द्रव्य, इसका अर्थ है द्रव्य कारण, द्रव्य कारण अवधि ज्ञानी जिनों को, अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते अभीप्सित कार सिद्धि अभीप्सित कार सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। लिखा है इसमें, कल भी वही था और आज भी वही। इस मंत्र के प्रभाव से पार्श्वनाथ स्वामी के प्रसाद से लक्ष्मी धन एवं मनोवांछित कार्य सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब कल हमने जो है यहाँ पर पहला काव्य हुआ था और उसकी हमने मात्राएं निकाली थी, अक्षर निकाले थे। आप लोग निकाल के लाए होंगे। दूसरी लाइन का बताएंगे, खड़े हो जाइए। दूसरी लाइन में आपका क्या, हाँ पहले अक्षर बताइए। अक्षर अक्षर, हाँ 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 दी दी हाँ मतलब दित एक और त एक, माँ एक, री एक, प एक, दम एक। ठीक है। अब मात्रा ही में 2, त में 2, हाँ, ह एक, य 2, या में हाँ, क्योंकि जो मतलब अगला वाला प्र है उसकी भी मात्रा उसमें आएगी। नहीं, इसमें जो रा में आएगी वो आ और रा, इसलिए इसमें आएगी। अगर आधा अक्षर होता ना, ये आधा अक्षर नहीं है, पूरा है, तो इसलिए हाँ पहला अक्षर आधा होता तो जो है आगे आ जाती, लेकिन पा पूरा है, रा एक है, तो इसलिए हाँ प्रा की 2, द में 1, हाँ म में 1, म में 1, हाँ निम में 2, निम में 1 आएगी, तो भी छोटी की मात्रा है। हाँ तो जो निंदित है उसमें ऊपर वाला जो म है वो नहीं आएगा। एक
हाँ। और दित में 2 दी में पूरा जो जोड़कर बनेगा। दी बोले, एक, दी में 1, ता त में में 1, हाँ मा में 2, हाँ, ह्री में 1, ह्री में 2 2 आएंगे ना, एक रेख भी तो है, रा की रेख है ना, और प में 1 हाँ। और द में 2 2, इसमें वही टोटल जो है 21 मात्रा होगी, और 14 ठीक है ना। हाँ, अब तीसरी लाइन में कोई तैयार करके लाया, तीसरी लाइन में, हाँ तीसरी लाइन में कौन बताएगा, तीसरी लाइन में तैयार नहीं करी क्यों, हाँ बताएंगे पूजा, तैयार करी नहीं, जब तक तैयारी करना पड़ेगा, बता दोगे, आओ चलिए आगे खड़े हो जाओ। हाँ क्या बोले, तीसरी लाइन अक्षर, अक्षर बताइए, ता कहाँ है, तो तीसरा जो पहला जो है तीसरी लाइन है ना, तो पहला शब्द क्या है, ता, सा बोलो, सा, पता नहीं क्या बोले, नहीं नहीं राजस्थान में सा को हा बोलते, पता नहीं क्या बोलते, सा बोलो, हाँ बोलो, हाँ सा की है, हाँ आगे, हाँ 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 हाँ, जा जा, अब 2 हो गए ना, हाँ हाँ 2, हाँ 1, जा और बिंदी, हाँ तो की जो है वैसे तो 1 होगी, लेकिन विसर्ग है बाद में, अगर उसकी हरत है तो उसकी भी 1 आएगा, तो इसलिए 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 21 हो जाएंगे, है कोमा, कोमा है, कोमा ऊपर की में भी आई थी ना, 2 लास्ट में, हाँ जो सेकंड लाइन है उसकी एक बार मात्रा बता दो, क्योंकि 20 से 21 हो रही, एक बार बता दो। हाँ जो है भी की 2, ता की 2 और भा की 1, या की 1, रा की 2 और धा की 1, मा की 1, नी की 2 और धी की 1, और जो है दिनों की बिंदी भी है और ना भी है, ठीक है ना, 2 हो गई ना, और धी की 1, ता की 1, मा की 2, घी की 2 और पा की 1 और दम की 2, ठीक है ना, पूरी हो गई इस प्रकार से। चलिए हाँ चौथी लाइन कौन बताएगा, वंदना बताओ, चौथी लाइन एक कौन आता था, आशी बताएगी, कल पूछेंगे, हाँ लिखवाएंगे बोर्ड पे, कल बोर्ड आ जाएगा, तैयार रखना, बोर्ड पे लिखवाऊंगा मैं, हाँ अक्षर बताइए चौथी लाइन के, हाँ हाँ अरे भैया अभी जो है अक्षर बोल रहे, मात्रा नहीं बोल रहे हैं, तो 14 अक्षर बता रहे हैं, हाँ बोलो, सुनो ध्यान से, एक माइक ले लो, माइक लो, हाँ चलिए चौथी लाइन देखो आप लोग, हाँ जो पो लिखा ना, हाँ पो का 1 अक्षर आएगा, हाँ या का 1, हाँ मा का भी 1, हाँ ना का 1, मा का 1, धी का 1, ना का 1, हाँ प्या का 1, हाँ जब पे छोड़ी की मात्रा का 1, ना ने का 1 और आधा
हाँ, र का एक और आ का स या का एक। इस प्रकार से जो है 14 अक्षर हो गए। अब इसकी मात्रा निकालिए। पा पे ओ की मात्रा है तो दो आती है। हाँ 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 छोटी की मात्रा तो एक हाँ ना एक और आधा माँ और यह एक हाँ, आधा माँ और या ये दो हो जाएंगी। हाँ जी जी की एक हाँ यहाँ पे एक मात्रा तो दो हाँ आधा श व दो र का एक और सा और या, ठीक है ना। दो इस प्रकार से जो है 21 जो है मात्रा हो जाती है, ठीक है ना। ये अपने में मात्रा नहीं क्या नहीं ये अपने ये जैसे कोटाई मान क्या बोली कोटाई मान में मात्रा ये अपने क्या बोली कोटाई मान शब्द में ये कौन सी अक्षर कौन सी लाइन बोल रहे हो? तीसरी लाइन क्या बोल रहे हो? चौथी लाइन का पहला अक्षर ओ होगा तो ओ की मात्रा है कि नहीं है? एक जने बोलो ओ। पा मैंने कल बताया था, कल तो माइल थे। जितने भी जो का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग पा वर्ग फा और जितने भी वर्ग हैं तो ये सब क्या है जो ये सारे जो अक्षर हैं ये जो है व्यंजन हैं। और मैंने व्यंजन बताया था का के ऊपर हलंत लगा दी व्यंजन हो आधा हो गया। अब इसमें जो है स्वर मिल जाता है, स्वर मतलब आ का डंडा, तो ये पूरा का हो जाता है। तो इसलिए पा है ना, पा में एक मात्रा है, उसका ओ की मात्रा है तो दो मात्रा हुई नहीं। उसी प्रकार तावड़ा है तो इसमें भी जो है दो मात्रा हुई, ठीक है ना। इसके बाद या केवल छोटा है तो मतलब उसमें एक मात्रा है, क्योंकि जिसमें मैंने बताया ना या हलंत था और उसमें स्वर मिल गया तो या पूरा हो गया तो एक मात्रा है, ठीक है ना। माँ बड़ा है उसमें दो मात्रा है, ना एक मात्रा, माँ में एक मात्रा, भी में जो छोटी की मात्रा है छोटी की इसलिए वो एक ही आएगा, ठीक है ना की एक है और आधा माँ तो एक मात्रा हो गई और एक या की मात्रा हो गई तो ये जो क्या हो गया दो हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी जी छोटी की है एक आएगी, ना में एक ही मात्रा है तो इसलिए दो आएंगी और आधा सा और वाह है, ठीक है ना, इसलिए उसमें दो आएंगी। रा एक आएंगी और आधा सा और या है तो इसमें भी दो। इस प्रकार से वह 21 जो है मात्रा आएंगी, ठीक है ना। कल एक नियम बताया था और वो नियम बताया था कि जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है और दो व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बनते हैं उसे क्या होते संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे छतरी वाला जो छतरी वाला जो है छतरी वाला नहीं छतरी तो छा और त्रिशूल वाला और ज्ञानी का ज्ञा ठीक क्या प्रा मेरा भिरा और माया के आदि ये शब्द जो है सब संयुक्त अक्षर थे तो बताए थे। अब जो है स्वराघात बोले जो है जैसे मैंने कहा था ना संयुक्त अक्षर होता है वहां स्वर जोड़ दे के पढ़ा जाता है। जैसे भक्ता मारा पेणत मौल मणि फिर भाणा मतलब वहां जोड़ दे के डबल बोला जाता है। प्राय है तो आधा पा पहले बोला फिर पूरा पढ़ा जाएगा तो जोड़ दे के तो उसका नियम बता रहे जिसे हम स्वराघात विधि क्या स्वराघात विधि स्वराघात विधि संयुक्त अक्षर के पूर्व यदि हिरस्व स्वर छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री और निधि
रिधि, ऋषि का ऋ और लिरी ला के ऊपर रे। ध्यान रखिए, हम जब सामान्य संस्कृत पढ़ते हैं उसमें जो है स्वर आदि की संख्या अलग होती है। जैन धर्म में उसके 2 अक्षर बढ़ जाते हैं। ऋषि का ऋषि लिरी और बड़ी लिरी, लिरी और बड़ी लिरी, समझ गए ना। तो ऐसे हुआ है जैन व्याकरण में जो है अक्षर बढ़ जाते हैं, बाकी वो जितने जो है वो सभी समान रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, संयुक्त अक्षर के पूर्व यदि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने छोटा, ठीक है ना, आ ई उ री री, आ जावे, आ जावे, तो संयुक्त अक्षर के पूर्व, संयुक्त अक्षर के पूर्व स्वर पर जोर देते हुए, स्वर पर जोर देते हुए स्वर पर जोर देते हुए संयुक्त अक्षर को 2 बार उच्चारण जैसा बोलते हैं। संयुक्त अक्षर के पूर्व यदि ह्रस्व स्वर आ ई उ री आ जावे तो संयुक्त अक्षर के पूर्व स्वर पर जोर देते हुए संयुक्त अक्षर को 2 बार उच्चारण जैसा बोलते हैं, 2 बार उच्चारण जैसा बोलते हैं, यही स्वराघात है। जैसे मैंने अभी बताया था, पहले काव्य में दूसरी लाइन में जो होता है ना, भीतामय प्रदम निंदित मग्नि पद्मम, तो यहाँ पर या जो है ये क्या है, ये ह्रस्व है, छोटा है, बड़ा नहीं, या बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसलिए क्या है, स्वराघात हो रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, भीतामय प्रदम निंदित मग्नि पद्मम, ठीक है ना। तो जोर देकर यही स्वराघात। अब जो क्या बोल रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, जोर देके। तो दीर्घ स्वर्ग, जहां पर दीर्घ स्वर्ग हो, दीर्घ माने बड़ा हो, यदि या बड़ा हो गया ना, या यदि बड़ा हो गया, एक डंडा लग गया उसमें, तो फिर वहां पर आपको जोर देके नहीं पढ़ना है। या अनुस्वार, यदि यहाँ पे बिंदी आ गई, यहाँ पर बिंदी आ गई, या कहीं पर कोई अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पहले बिंदी आ गई, तो फिर वहां पर भी जोर नहीं दिया जाएगा। या विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग, मतलब या के बाद 2 बिंदी आ गई बगल में, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको स्वराघात पर अब जोर देके नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो इसलिए दीर्घ स्वर, अनुस्वार व विसर्ग पर आने पर स्वराघात नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बोलो महावीर भगवान की।